अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राकी का किचन। आज बना रहे मज़ेदार से आलू के अचारी चावल। आप एक दफ़ा इन चावलों को खाएंगे तो आप देग वाले चावलों को भूल जाएंगे। तो चले इनको बनाना शुरू कर लेते हैं। आधा कप ऑयल लिया है, इसे गरम कर लें और इसमें बारीक कटे हुए एक प्याज शामिल करें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला शामिल कर दें साबुत। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के चॉप की हुई अदरक लहसुन शामिल करें और इन्हें मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें भून लें। मसाले को आपने हल्का सा फ्राई करना है। हल्की सी जब खुशबू आने लग जाए तो इसमें शामिल कर दें बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, साथ में 2-3 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दें और दरमियान में से इन्हें कट लगा लें और इन्हें भी प्याज के साथ भून लें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे आलू आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने गोल वाले शेप में काटे हैं। तो इन्हें हम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दें, लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें, 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करके शामिल करें। मिक्स कर लें और इन्हें दोबारा से अच्छी से भुनाई कर लें। आलू की अच्छी से भुनाई कर लें। फिर इसके अंदर आपने एक ऐसी चीज़ शामिल करनी है इससे टेस्ट इसका बढ़ जाएगा, तो वो हमें अभी नहीं शामिल करनी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जब हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और दोबारा से मसाले को भून लेंगे। मसाला जलने ना पाए इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने और इसे दोबारा से हम भुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई सौंफ 1 टेबलस्पून और साथ में इसमें हम 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे अचार। मिक्स अचार भी शामिल कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर आम का अचार लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चावलों में। और इसे दोबारा से मिक्स करके भून लेते हैं और फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने चावलों के मुताबिक ही शामिल करना है। मैंने सेला चावल लिए हैं और उन्हें 1-1.5 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। और अब हमारे चावल जो थे वो 2 ग्लास हैं और हम 4 ग्लास इसमें पानी शामिल कर देंगे और कवर करके इसे रख देंगे जब तक कि पानी में अच्छा सा उबॉयल ना आ जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे कवर लगाकर। तो चलें फिर हम इसे पका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। कवर हमने लगा दिया है और अब इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। तो उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे और इस टाइम पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और भी शामिल कर सकते हैं। चावल हमने शामिल कर दिए हैं। अब इन्हें मिक्स करके दोबारा से ढक्कन लगाकर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे कुक कर लेंगे और फिर हम इसे दम लगाकर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चले 10 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमने कवर लगाकर इसे रख दिया था। अब पानी ड्राई हो चुका है और इसमें ये हल्का हल्का सा जो मॉइस्चर है, इस टाइम पर हमने इसे दम वाले फ्लेम पर ही पकाना है 10 मिनट के लिए मज़ीद। तो पहले हमने 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर दम लगाना है और फिर आखिरी के 5 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे, यानी कि दम वाले फ्लेम पर आपने पका लेना है। तो कवर लगाकर हमने पहले 5 मिनट इसको कुक किया था और अब हमने फ्लेम लो कर दी थी 5 मिनट और अब ये तैयार हो चुके हैं। तो हम इन्हें चेक कर लेते हैं।
देखिए कितने मज़ेदार और यमी से हमारे अचारी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे इसी तरह खा सकते हैं या फिर आप इसके साथ चटनी या रायता भी सर्व कर सकते हैं। तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी है कि आप इन्हें उँगलियां चाट चाट कर खाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हुए हैं। और दोपहर के टाइम गर्मी में आप इस तरह से इन चावलों को बनाकर ज़रूर तैयार करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर बनाएं, आप बिरयानी को भूल जाएंगे। और जब भी बनाएंगे ये अचारी पुलाव आलू का बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।